हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है WTP, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा कैसे वर्क करता है उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक फ्लो डायग्राम है। ये फ्लो डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे WTP प्लांट में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, तो उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा WTP प्लांट लगाने का मेन पर्पज क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अर्बन एरिया में हमारा क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड है। ज्यादा इंडस्ट्री होने के कारण वो ग्राउंड वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो गया, उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा रिवर हो गई, लेक हो गया, यानी कि बड़ी बड़ी नदियां और झीलों का पानी जो है वो भी हमारा पॉल्यूटेड है। तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हमारी कुछ इंप्योरिटीज हैं, अगर उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट डालेगा। तो उसको हम पहले WTP प्लांट में ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद उसको हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उस वाटर को कैसे हम ट्रीट करते हैं उसको आइए डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा रिवर या लेक से जो इनलेट वाटर आएगा उसको हम कहां ले आएंगे, बार स्क्रीन में। तो बार स्क्रीन में होता क्या है, हमारा जो वाटर के अंदर यानी हमारा कुछ पेपर वगैरह होगा, लीव्स यानी कि पत्ते वगैरह हो गए या पॉलिथीन वगैरह हो गई, यानी हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको यहाँ पे फ्लोटिंग पार्टिकल्स को हम रिमूव करेंगे। तो स्क्रीन हमारी कई टाइप की होती है, जैसे फाइन स्क्रीन हो गई, कोर स्क्रीन हो गई, माइक्रो स्क्रीन हो गई। तो यहाँ पे हम फाइन स्क्रीन का यूज करते हैं। स्क्रीन का साइज हमारा लगभग 2 mm का होगा। तो 2 mm से जितने लार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। तो लार्ज पार्टिकल्स को क्यों रिमूव करते हैं, अगर हमारा आगे प्रोसेस में जाएगा तो ये हमारे क्या करेगा, इक्विपमेंट को डैमेज करेगा, पंप वगैरह को डैमेज करेगा। इसलिए हम यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स को स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो इसका आउटलेट वाटर हमारा आएगा स्क्रीन से, उसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारा एक पंप लगा है, ये हमारा क्या है, कैस्केड एरिएटर है। तो इसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पंप करेंगे। ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये देखिए हमारे यहाँ पे नोजल्स हैं। इस नोजल से हमारा वाटर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये फवारे के रूप में हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारा क्या होगा, एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा। तो यहां से इसमें हमारी ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी। तो यहां से हमारी जो इसमें अनवांटेड गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन हो गई, यहां से अनवांटेड गैसों को हम रिमूव कर देंगे। और इसमें क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, इसमें हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जैसे कि हमारे मैग्नीज हो गया, आयरन वगैरह हो गया, यानी आयनिक पैरामीटर जो है हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और इसका टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, हमारा यहाँ से इंप्रूव होगा। इसमें स्मेल वगैरह जो होगी वो भी हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो कैस्केड एरेटर काम क्या है, यहाँ से अनवांटेड गैसों को रिमूव करना। उसके बाद जो हमारा इसका आउटलेट वाटर निकलेगा, देखिए इस पंपिंग के थ्रू हम लेके जाएंगे इसको सेडिमेंटेशन टैंक। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या करेंगे, एक हमारा बड़ा सा क्लैरिफायर टाइप का टैंक होता है, वाटर को फिल करके हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो उसमें हमारे जो कुछ फाइन सैंड वगैरह हो गई या हैवी सस्पेंडेड सॉलिड हो गए, जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा थी, वो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। उनको सेटल डाउन होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो वाटर को क्या करेंगे, हम शांत अवस्था में छोड़ देंगे। तो वहां से क्या होगा, जो हमारे हैवी सॉलिड्स वगैरह है, सैंड वगैरह है, वो बॉटम में ड्यू टू ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाएगा। देखिए यहां से वाटर को हम कहां फीड कराते हैं, हमारा एक फीड वेल है। तो फीड वेल का काम क्या है, टर्बुलेंसी को डिक्रीज करना, यानी वाटर हमारा टर्बुलेंस फॉर्म में नहीं आएगा। जब हमारा वाटर शांत अवस्था में आएगा तो सस्पेंडेड सॉलिड हमारा इजीली सेटल डाउन हो जाएगा। तो फीड वेल का काम क्या है, वाटर की टर्बुलेंसी को कम करना। तो हमारा जो सॉलिड्स होगा बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। देखिए हमारा मोटर है, ये हमारा गियर बॉक्स है, और ये हमारी स्क्रैपर लगा है। स्क्रैपर क्या करेगा, जो हमारा सॉलिड बॉटम में एक्यूमुलेट हुआ है, यानी इकट्ठा हुआ है, उसको क्या करेगा, बॉटम में पुश करेगा। तो बॉटम से हम क्या करेंगे, वाल्व ओपन करके यहां से हम सॉलिड को रिमूव कर लेंगे, यानी स्लग को यहां से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा क्लियर वाटर निकलेगा उसको हम लेके जाएंगे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन चैम्बर में। अब कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन क्या होता है उसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां से जो हमारा आउटलेट वाटर आएगा उसमें हमारे क्या होंगे, कुछ सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, जैसे टर्बिडिटी हो गई, कोलाइडियल फॉर्म में होंगे। तो उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, उस पर हमारा निगेटिव चार्ज होगा। तो उसमें हमारा निगेटिव चार्ज होने के कारण जो हमारे आयंस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से रिपल्स करेंगे, दूर भागेंगे। तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहां से कोगुलेशन में क्या करते हैं, एक हम केमिकल डोज करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो उसमें हमारे पार्टिकल्स हैं, यानी कोलाइडियल पार्टिकल्स है, उसमें हमारा निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करके ये क्या करेंगे, फ्लॉक का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये निगेटिव पार्टिकल्स हमारा, उसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव पार्टिकल्स आ जाएगा। ये क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करके फ्लॉक का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से फ्लॉक का फॉर्मेशन होगा तो उसकी डेंसिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए हम यहां से कोगुलेंट यूज करेंगे, जैसे कि हमारा एलम हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, यहां से हम एज ए कोगुलेंट यूज करते हैं। तो कोगुलेंट को यहां से डालेंगे, हमारा मोटर है, एजिटेटर है, इसको हाई स्पीड से रोटेट करवाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसका मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पे माइक्रोफ्लॉक्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो माइक्रोफ्लॉक्स का फॉर्मेशन होगा उसकी डेंसिटी हमारी ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी, हमारा हाईली डेंस नहीं होगा। तो इसको और इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए यहां से ओवरफ्लो होकर हम इसको लेके जाएंगे
फ्लॉकुलेशन टैंक में, अब फ्लॉकुलेशन टैंक में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो एजिटेटर लगा है, देखिए मोटर लगा है और एजिटेटर लगा है, इसको हम स्लो स्पीड से रोटेट करवाएंगे तो हमारा फ्लॉक्स क्या है, ये हैवी फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी स्ट्रेंथ और इंप्रूव करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, यहां से फ्लॉकुलेंट डोज करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक पॉलीमर हो गया, पॉली इलेक्ट्रोलाइट, तो पॉली इलेक्ट्रोलाइट को डोज करेंगे यहां से, तो हमारा जो फ्लॉक्स है वो हाईली डेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है, हाईली विस्कस होता है, वो क्या करेगा, फ्लॉक की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो फ्लॉक की डेंसिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके आउटलेट वाटर को लेके जाएंगे हम, देखिए कहां पे, क्लैरिफायर टैंक में। तो क्लैरिफायर टैंक में क्या होता है, देखिए हमारा यहाँ पे भी फीडबैक है, वाटर की टर्बुलेंसी को डिक्रीज करेगा, तो जो हमारा फ्लॉक का फॉर्मेशन हुआ उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो हमारा बॉटम में स्लैश सेटल डाउन हो जाएगा, देखिए हमारा स्क्रैपर लगा है, ये क्या करेगा, इसको बॉटम में होल्ड कर देगा। यहां से क्या करेंगे हम, जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक से स्लैश निकला और प्राइमरी क्लैरिफायर से, यानी कि क्लैरिफायर टैंक से, उसको हम क्या करेंगे, सॉलिड यानी स्लैश फॉर्म में इसको अलग कर लेंगे, इसको हम ले जाएंगे स्लैश थिकनर में, वहां से क्या करेंगे, इसका हम डिवाटरिंग यूनिट में भेज देंगे, जैसे कि हमारा सेंट्रीफ्यूज हो गया या वैल्यूड प्रेस हो गया या हमारा फिल्टर प्रेस हो गया, वहां पे क्या करेंगे हम, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट आउट कर लेंगे। जो हमारा सॉलिड होगा उसको हम ड्राइंग बेड में भेज के उसको हम डिस्पोज कर देंगे, जो हमारा यहाँ से फिल्ट्रेट वाटर निकलेगा उसको फिर से हम इनलेट में डाल देंगे, इनलेट में डालने के बाद उसका फिर से ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो उसके बाद जो हमारा इसका आउटलेट वाटर आएगा सरफेस से, जो क्लियर वाटर निकलेगा उसको हम लेके जाएंगे फिल्ट्रेशन सेक्शन में। अब फिल्ट्रेशन हमारा कई टाइप का होता है, जैसे कि हमारा इसमें डोल मीडिया फिल्टर हो गया, प्रेशर सैंड फिल्टर हो गया या एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो गया, तो हम एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ से फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, यहाँ से देखिए हमारा इम्प्योर वाटर ऊपर से आएगा, इसमें हमारा क्या है, सबसे ऊपर हमारी सबसे फाइन सैंड है, उसके बाद हमारी ग्रेवल्स है, उसके बाद क्या हमारा पेबल्स है। तो यहाँ से जो हमारा डर्टी वाटर यानी गंदा पानी ऊपर से फीड करेंगे, तो जो उसमें इंप्योरिटीज होगी हमारी सरफेस पे क्या होगी, इसके सरफेस पे, यानी कि हमारी जो फाइन सैंड है उसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। तो उसको क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद उसका बैकवॉश करके उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो इसमें हमारी जो इंप्योरिटीज होगी, रिमेनिंग इंप्योरिटीज होगी, उसको यहाँ पे हम रिमूव कर लेंगे। जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड बच गए थे उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, उसको क्या करेंगे हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा बॉटम से हमारा क्लियर वाटर निकलेगा, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, डिसइंफेक्टेंट बेसिन। यहाँ पे देखिए हम क्या डोज कर रहे हैं, एक डिसइंफेक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्लोरीन डोज कर दिए या फिर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड या यूवी लाइट कर दिए, ओजोन गैस यहाँ पे डोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोरीन डोज करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट हमारा क्या होता है, क्लोरीन डोज करेंगे फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें हमारे रिमेनिंग कुछ बैक्टीरिया वगैरह, पैथोजेंस या वायरस वगैरह बचेंगे, तो उसको क्या करेगा, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बैक्टीरिया सेल से इलेक्ट्रॉन लेके उसको किल कर देगा। तो डिसइंफेक्टेंट काम क्या है, जो हमारे रिमेनिंग बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसको यहाँ से हम किल कर देंगे। किल करने के बाद इसको कहाँ ले जाएंगे, डिसइंफेक्टेंट बेसिन में। यहाँ पे क्या होगा, हम कुछ टाइम के लिए यानी क्लोरीन को वाटर के कांटेक्ट में लाना है, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे इसमें कुछ उसको रिटेंशन टाइम प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाएगा। उसके बाद जो इसका हमारा आउटलेट वाटर निकलेगा उसमें हम एफआरसी मेंटेन करते हैं लगभग 0.2 से 0.5 के बीच में। तो एफआरसी हमारी क्या होती है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, यानी बैक्टीरिया को किल करने के बाद जो हमारी रिमेनिंग क्लोरीन है। तो रिमेनिंग क्लोरीन को क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि आगे प्रोसेस में हमारा वाटर जाएगा, अगर उधर हमारे कुछ बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी हमारा जनरेट हुआ तो उसको वहां पे किल कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे इसकी एफआरसी मेंटेन करते हैं, यानी रिमेनिंग क्लोरीन को 0.2 से 0.5 के बीच में मेंटेन करते हैं। तो इसका आउटलेट वाटर जो निकलेगा इसको ले जाएंगे हम स्टोरेज टैंक में। इसके पहले देखिए हम क्या डोज कर रहे हैं, एंटी कोरोजन केमिकल, एंटी कोरोजन स्टोरेज टैंक में ले जाते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोराइजेशन करते हैं, इसका फ्लोराइड डोज करते हैं। फ्लोराइड ये एज ए डेंटल हेल्थ के लिए यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऑप्शनल है हमारा, फ्लोराइड भी डोज कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेंगे। हमारा एक क्लीन क्लोज स्टोरेज टैंक होगा, जैसे कि हमारी टंकी वगैरह देखोगे हमारा क्लोज होती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारा डस्ट पार्टिकल या कुछ उसमें कुछ इंप्योरिटी फिर से मिक्स आउट ना हो जाए, इसलिए हम इसको एक क्लोज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद यहां से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज के लिए इसको हम पंपिंग के थ्रू भेज देते हैं। उसको क्या करते हैं हम, डोमेस्टिक पर्पज हो गया, बिजनेस पर्पज हो गया, स्कूल हो गया, वहां पे क्या करते हैं हम इसको डोमेस्टिक पर्पज यानी वाटर का कंजप्शन करते हैं। तो इसको हम ड्रिंकिंग के रूप में भी यूज करते हैं। अगर इसको हमें ड्रिंक करने के लिए और अच्छे से प्योर करना है तो उसको हम क्या करते हैं, आगे अगर जरूरत है तो उसका हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या मैग्नेट फिल्ट्रेशन करते हैं, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह में करते हैं। तो इसके बाद इसको क्या करेंगे हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करने के लिए भेज देंगे। तो WTP हमारा प्लांट कैसे वर्क करता है उसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट है, इस वीडियो में कोई भी डाउट है, तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।